कुरान पर चला था केस, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्यों चला था, कैसे चला था और किस लिए चला था। तो बने रहिए तो हमारे साथ और देखिए पूरी वीडियो को। बताते हैं हम आपको कि कुरान पर केस क्यों किया गया था। सन 1986 में दिल्ली में कुरान पर केस चला था और कुरान की 26 आयतों को दिल्ली हाईकोर्ट से विवादित, अमानवीय एवं शर्मनाक घोषित किया था। उस समय जो जज थे उसका नाम था जस्टिस Z.S. लोहाट था। उसका नाम जस्टिस Z.S. लोहाट था। हुआ यह था कि दिल्ली के इंद्रसेन शर्मा और राजकुमार आर्य नामक दो व्यक्ति ने कुरान की आयतों को दीवारों पर लिखवा दिया था, जिसमें लिखा था कि जो इस्लाम को न माने उसे कत्ल कर दो, इत्यादि इत्यादि। ये सब देखकर मुस्लिम भड़क गए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जस्टिस लोहाट के सामने पेश किया गया। दोनों की तरफ से यह दलील दी गई कि हुजूर, हमने वही लिखा जो कुरान कहती है। जस्टिस लोहाट ने जजमेंट देने से पहले दिल्ली यूपी के कई मुल्ला मौलवियों को सफाई देने के लिए बुलाया गया, किंतु एक भी मौलवी हाजिर न हुआ, बल्कि राजनीतिक दबाव बनाकर केस की ही खारिज करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि हकीकत सामने आ चुकी थी। जस्टिस लोहाट ने अलग अलग पब्लिकेशन की कुरान मंगवाई थी, जो हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा में थी, ताकि इंटरप्रिटेशंस का प्रॉब्लम ना हो। किंतु एक भी मौलवी सामने ना आया, जिससे सब कुछ साफ साफ साबित हो गया और जज साहब ने जजमेंट दिया। 31 जुलाई 1986 को जस्टिस लोहाट ने दोनों आरोपियों को बाइज्जत बरी करते हुए यहां तक कहा कि मौलवियों से अपील है कि इस किताब को बदलें, इसमें सुधार करें। यह ईश्वर की किताब कैसे हो सकती है? इतना ही नहीं, सन 1920 में जब मुस्लिम समुदाय ने कुछ हरकतें करते हुए कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी का नारा दिया, ये ओछी हरकतें कह सकते हैं, तब उस समय इस्लाम के प्रकांड विद्वान चंपू पंडित ने किताब लिखी, जिसका नाम था रंगीला रसूल। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो महायोगी थे और उनकी गीता पूरी दुनिया के वैज्ञानिक पढ़ चुके हैं और सभी ने पढ़कर उसकी तारीफों में पुल बांधे हैं, चाहे महान आइंस्टीन हो या परमाणु बम का आविष्कार करने वाले ओपेनहेमर, जिन्होंने गीता का 11वां अध्याय पढ़ने के बाद परमाणु बम बनाया था। किंतु जब मोहम्मद पर ये रंगीला रसूल किताब लिखी गई और मुस्लिम संप्रदाय भड़क गए, उस किताब को पढ़कर मुस्लिम समुदाय बुरी तरह से भड़क गए, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चला गया। उस समय अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटिश जज ने मुल्ला मौलवियों को बुलाया और पूछा कि इस किताब में क्या गलत है। सभी मुल्ला मौलवियों ने उस किताब को पूरी सही बताया, उसमें कुछ गलत नहीं बताया और इस तरह चंपू पंडित के खिलाफ केस खारिज कर दिया गया, क्योंकि मुल्ला मौलवियों से पूछा गया गीता के अंदर क्या गलत है और उस किताब के अंदर क्या गलत है। किंतु केस खत्म होने के बाद भी चंपू पंडित पर मुस्लिम समुदाय द्वारा हमले जारी थे, क्योंकि उन्होंने रसूल के बारे में लिख दिया था जो मुसलमान को गवारा नहीं था। हैरानी की बात यह है कि मीडिया ने कभी भी इस केस का आज तक भी जिक्र नहीं किया। बताइए कि यह जो चीजें हैं, अगर ये चीज मीडिया के समझ में है तो उसको रखना भी चाहिए। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि कहीं से मुझे ये चीज पढ़ने को मिला, सौर्य मिश्रा जी के वाल से मुझे पढ़ने को मिला और मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना करके आपके सामने रखूं, ताकि आप भी रिसर्च कर सके क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा हुआ है, केस पढ़ सके, बता सके और समझ सके ऐसा क्यों हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार।